हेलो दोस्तों, तो आइए आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक विद्या में स्वागत है। तो हम लोग SCGL 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे थे, तो उसी का आज देखते हैं 16 नंबर से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आज कंप्लीट कर दें, एक सेट कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 49 का पावर 50 - 1 का भाजक है। ठीक है, तो लिखा हुआ है 49 का पावर 50 - 1, 49 का पावर 50 - 1 का भाजक है। 49 का पावर 50 - 1 कौन सी संख्या का भाजक है। ठीक है, का भाजक कौन सी संख्या, जैसे ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपका 14, बी में आपका दिया हुआ है 8, सी में आपका दिया हुआ है 46 और डी में आपका दिया हुआ है 50। ठीक है, तो इनमें से कौन सी संख्या इसका भाजक है। ठीक है, तो ये हम देखिए कॉन्सेप्ट जानते हैं। अगर जैसे कि a का पावर ऑड माइनस b का पावर ऑड ये रहता है, तो इसका एक संख्या हमेशा आपका बनता है a माइनस बी इंटू समथिंग बनता है। ठीक है, a माइनस बी, उसके बाद आपका ऐसा आता है। ठीक है, तो इसका जो संख्या है हम यहाँ देख लेते हैं, तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा 49 का पावर 50 माइनस 1 का पावर 50। ठीक है, ये दोनों का पावर क्या है, ऑड है, तो इसका एक पावर बनेगा आपका 49 माइनस 1, उसके बाद आपका ये बनेगा इधर समथिंग। ठीक है, ये बनेगा, तो आपका 49 माइनस 1 कितना हो जाएगा 48 है। 48 का एक फैक्टर है, 48 का फैक्टर आपका 8 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 48। 48 में आपका मल्टीपल है 8, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका लिखा हुआ है एक समकोण त्रिभुज PQR में Q समकोण है, भुजा PR की लंबाई 17 इकाई है, आधार QR की लंबाई 8 इकाई है और भुजा PQ की लंबाई 15 इकाई है। यदि PR PQ बराबर अल्फा है तो साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपका क्या दिया हुआ है त्रिभुज PQR Q समकोण है, क्या है Q बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, मतलब हम यहाँ देख लेते हैं, ये त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, ये आपका त्रिभुज है PQR। ठीक है, PQR आपका दिया हुआ है, जिसमें से आपको बोला है कि Q समकोण है, ये आपका समकोण है। ठीक है, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला है कि PR की लंबाई 17 इकाई है, PR की लंबाई कितना है 17 इकाई। ठीक है, उसके बाद बोला है कि QR की लंबाई 8 इकाई, QR की लंबाई कितना है 8 इकाई। उसके बाद बोला है कि PQ की लंबाई कितना है 15 है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि RPQ अल्फा है। ठीक है, RPQ क्या है अल्फा। ठीक है, तो इसके सामने ये क्या हो जाएगा, इसके सामने ये अल्फा है, थीटा के सामने आपका क्या हो जाएगा ये लंब। ठीक है, और इसके लिए क्या हो जाएगा ये आधार। ठीक है, तो आपका पूछा है क्वेश्चन में कि साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो साइन अल्फा क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी कि 8/17 कितना हो जाएगा साइन अल्फा 8/17। ठीक है, एक प्लस कोस अल्फा होता है बेस बाय हाइपोटेनस मतलब 15/17। ठीक है, इसको जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा 17 23/17, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 23/17। क्वेश्चन नंबर 18 में आपका क्या लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आपका लिखा हुआ है दो वृत्तों की परिधि क्रमशः 198 सेंटीमीटर तथा 352 सेंटीमीटर है, उनके त्रिज्याओं के मध्य अंतर क्या है। ठीक है, उनके त्रिज्याओं के मध्य अंतर होता है। ठीक है, तो ये पाई R1 2 पाई R1 होगा एक परिधि। ठीक है, दूसरा क्या होगा 2 पाई R2। ठीक है, तो इसका दिया है 198 और इसका दिया हुआ आपका कितना 352। ठीक है, 352। ठीक है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है। क्या पूछा है, दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है, तो आपका डिफरेंस क्या हो जाएगा 2 पाई को बोलेंगे R2 माइनस R1 बराबर में आपका क्या आ जाएगा, इससे घटाइए तो आपको 12 मार जाएगा तो 4, 12 मार जाएगा तो 4, फिर 14 में हो जाएगा तो 5 और 2 में 1 जाएगा तो 1। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर यहाँ इसको ले लीजिए कितना 2 ×
22/7 इंटू इतना कितना हो जाएगा R1 R2 माइनस R1, ठीक है, बराबर 154। तो 22 से ये कट जाएगा आपका कितना बात है 22 सत्ते 154, ठीक है। फिर आपको यहाँ R1 R2 माइनस R1 निकालिएगा तो आपका कितना निकल जाएगा 7 से 49, ये आपका यहाँ आ जाएगा 49 बटा में ये 2, आइए इसको आपको काटिएगा तो 24.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 24.5 सेंटीमीटर, ठीक है, आपका आंसर ये हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में आपका लिखा हुआ है 88 सेंटीमीटर 63 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर के विमाओं वाले शीशे के एक आयताकार ठोस से 8.4 सेंटीमीटर व्यास के एक शीशे के कितने गोलाकार स्रोत प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। तो आपका क्या दिया हुआ है विमा, जैसे कि एक आयताकार है, ठीक है, आयताकार शीशे का ये आयताकार शेप का दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें से बोला है क्या एक दिया हुआ आपका एक आपका दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर, ठीक है, फिर आपका दिया हुआ इसका एक दिया हुआ है 63 सेंटीमीटर और ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, ये इसका चौड़ाई दिया हुआ है, इसका हाइट आपका दिया हुआ कितना 42 सेंटीमीटर, ठीक है, 46 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसमें से बोला है कि एक ठोस गोले का शीशे को बनाना है, ठीक है, एक व्यास, इसका व्यास कितना दिया हुआ है, व्यास आपका दिया हुआ है 8.4 सेंटीमीटर, ठीक है, 8.4, इसका रेडियस कितना निकल जाएगा 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है, इससे बनाने बोला है, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं घनाभ का आयतन क्या होता है, तो आपका हो जाएगा LBH यानी कि 88 into 63 into में 42, यहाँ से आपको बनाना है क्या इसका बनाना है, तो गोले का आयतन क्या हो जाता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, तो 4/3 पाई r क्यूब, पाई यानी कि 22/7 r क्यूब आपका इसकी कितना हो जाएगा 4.2, ठीक है, कितना हो जाएगा 4.2 into 4.2 into में 4.2, ठीक है। यहाँ से आप तीनों का उठाते हैं तो आपका ऊपर में कितना निकला हो जाएगा 1000, ठीक है, ये तीनों में, ठीक है। आप यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं 42 से 42, ठीक है, आप यहाँ से 22 से ये 4 बार कटेगा, फिर यहाँ से आपका ये 4 कटेगा, ठीक है, अब फिर आप यहाँ से 7 की आएगी आप यहाँ काट सकते हैं 2 बार में, ठीक है, फिर आप यहाँ से इसको काट सकते हैं कितना बार में, इससे 21 गुना 42 21 या 63, ठीक है, फिर यहाँ से आप 2 दूना 4 इसको आप काटिएगा तो 25 बार में ये आपका 10, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 25 या 75, यानी कि 750 गोले के स्रोत प्राप्त कर सकते हैं। कितने गोले के स्रोत प्राप्त करते हैं तो 750 गोले के स्रोत आप प्राप्त कर सकते हैं, ये आपका व्यास है, ठीक है, व्यास। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, ठीक है। 20 नंबर में आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 169 और 144 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। क्या बोला है 169 और 144 का मध्य अनुपाती मतलब क्या होता है कि रूट के अंदर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। दो संख्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का मध्य अनुपाती निकालने बोलेगा तो दोनों को ले जाना है अंडर रूट में और मल्टीप्लाई करके निकाल लेना है, ठीक है। तो इसका निकल जाएगा कितना 30 और इसका निकल जाएगा 12, ठीक है, यानी कि आपका अल्टीमेटली 12 into 13 हो जाता है 156, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का मध्य अनुपाती कितना निकल जाएगा 156, ठीक है। आइए दोस्तों तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21, ठीक है। 21 में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है बार आपका डीआई का क्वेश्चन है, जिसमें से आपको दोनों में से पहली शाखा और दूसरी मतलब टोटल 6 शाखाएं दिए हुए हैं, जिसमें से 2 वर्ष है 2018 2019, जिसमें से हमको ये क्वेश्चन आप मिस्टेक लग रहा है आप देख सकते हैं, आपको पास पीडीएफ होगा तो ठीक है, हम इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 22 में आपका दिया हुआ है क्या, दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः P पर छूते हैं, A B दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा A और B स्पर्श बिंदु है और कोण PAB बराबर 40 डिग्री और कोण ABP बराबर क्या होगा ये निकालने वाला है, ठीक है। जैसे कि आपका दिया हुआ है दो वृत्त, ये आपका 2 वृत्त है, ठीक है। ये आपका 2 वृत्त दिया गया है, ठीक है। ये यहाँ इसका ये क्या है, ये पॉइंट आपका P है, क्या है P है, ठीक है, ये आपका P है, ठीक है। जिसमें से आपका ये बोला है कि
ये दोनों का अनुस्पर्श बिंदु क्या है? अनुस्पर्श बिंदु, ठीक, अनुस्पर्श बिंदु। ये यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ए है, ये बी है, ठीक है। यहाँ से ये आपका ये बनेगा आपका दिया हुआ है कोण PAB, कोण PAB, कोण PAB बराबर आपका दिया हुआ है 40 डिग्री, 40 डिग्री। तो पूछा है कि कोण ABP बराबर ABP बराबर कोण ABP बराबर क्या होगा, ये निकालने बोला है, ठीक है। तो आप यहाँ से यहाँ से ये ट्रायंगल बनेगा, ये आपका यहाँ से आपका ये ट्रायंगल बनेगा, ये पॉइंट B पर छोड़ रहा है, ये यहाँ पॉइंट A पर छोड़ रहा है, ठीक है। यहाँ से आपका ये ठीक है। और ये आपका यहाँ बनता है 90 डिग्री का कोण बनता है, क्या बनता है 90 डिग्री। ये आपका बनता है 90 डिग्री का कोण, कोण B बराबर आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ से आपका बनता है कोण A प्लस कोण B प्लस कोण P बराबर आपका 180 डिग्री बनता है, कितना 180 डिग्री, ठीक है। आगे आपका कितना हो गया कोण P बराबर 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और आपका दिया हुआ है कोण A, कोण A बराबर आपका दिया हुआ है कितना, कोण A बराबर आपको 40 डिग्री दिया हुआ है, कितना 40 डिग्री, ठीक है। और आपका निकालने वाला है, ठीक है। तो ये आपका कितना दिया है 40 डिग्री प्लस कोण B बराबर प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो आप यहाँ जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, कोण B बराबर आपका हो जाएगा कितना 180 माइनस 130 यानी 130 डिग्री, ठीक है। तो आप यहाँ से बताइए तो आपका कितना निकल जाएगा 50 डिग्री, कितना 50 डिग्री। तो कोण B बराबर आपका निकल जाएगा कितना 50 डिग्री, ठीक है, ठीक है दोस्तों। कोण B बराबर आपका कितना निकल जाएगा 50 डिग्री। तो चलिए ये तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इस वृत्त के केंद्र पर जीवा AB द्वारा बनाया गया कोण, जीवा AB द्वारा बनाया गया कोण 60 डिग्री है, इस जीवा की लंबाई कितनी है, ये निकालने वाला है, ठीक है। एक वृत्त है आपका, ये एक वृत्त है, ठीक है, ये हो गया आपका सेंटर, ठीक है। बोला क्या है कि एक वृत्त की त्रिज्या, क्या बोला, एक वृत्त की त्रिज्या, इस वृत्त की त्रिज्या आपका कितना दिया हुआ है, इस वृत्त की त्रिज्या आपका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, कितना 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर इस वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है। जिसमें से आपको बोला है कि इस वृत्त के केंद्र पर जीवा द्वारा, इस वृत्त के केंद्र पर जीवा द्वारा बनाया गया कोण, इस जीवा द्वारा बनाया गया कोण, ये केंद्र हो गया आपका O, तो AB पर, ठीक है, A और ये B जीवा द्वारा बनाया गया कोण कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, ठीक है। और ये आपका कितना है, ये आपका हो जाएगा रेडियस, तो कितना है रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो ये भी आपका रेडियस हो जाएगा कितना, ये रेडियस हो जाएगा तो 10 सेंटीमीटर। अब ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर हो गया, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका ये कोण क्या होगा, सेम हो जाएगा, ये 60 डिग्री का बनाएगा, ये भी 60 डिग्री का बनाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको पूछा है कि AB की लंबाई, जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई मतलब कि AB की लंबाई, AB की लंबाई आपका कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 24 में आपका एक ट्रायंगल दिया गया है जिसमें से दो साइड दिया गया है और एक एंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आज स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 दिया हुआ है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इनटू cosec स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ये पूछा है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना, जैसे दिया हुआ पूछा हुआ आपका tan स्क्वायर थीटा माइनस प्लस में cos स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद माइनस sec स्क्वायर थीटा इनटू में cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप एक काम कीजिएगा, मतलब 40 डिग्री पुट करके बना लीजिएगा, ठीक है, 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का पुट हम लोग करते हैं, पुट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। तो आपका हो जाता है tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री मतलब tan 45 होता हुआ, तो 1 के स्क्वायर हो जाएगा आपका 1 प्लस cot स्क्वायर 45 डिग्री, cot स्क्वायर 45 डिग्री आपका कितना हो जाएगा 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर 45 डिग्री, sec स्क्वायर 45 डिग्री आपका कितना हो जाएगा, sec 45 डिग्री होता है √2, तो sec स्क्वायर 45 डिग्री आपका कितना 2 √2 का स्क्वायर हो जाएगा इनटू आपका कितना हो जाएगा cos स्क्वायर 45 डिग्री होता है,
cos का 45 डिग्री आपका कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, √2 का स्क्वायर। तो आप यहाँ से आप जोड़ दें कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, अभी मुझे आपका कितना आ जाएगा -2, आपका -2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए कंप्लीट हो गया फर्स्ट सेट आपका, ठीक है। फर्स्ट सेट में आपका 2 क्वेश्चन स्किप किया गया है।